जिसमें जाता है गैया हो गए मम्मा अरे यार चलो हटी पड़ी काई फिटिंग तुम्हारा साइड मिल जाएगा फिटिंग की लोगी टनाल से बढ़िया नहीं है वो अभी वो दुकान जो बताई तुमने अरे भाई बोके पे ना लग गई है भाई बोके पे बहुत लग गई है नहीं वो फ्रेंड राधे राधे श्री कृष्णा। तो फ्रेंड ये भैया लेके आए थे रात में चाउमीन। हम लोगों ने चाउमीन मोमोज खाए क्योंकि स्नैक भैया रात में लेके आते क्योंकि उनका रात में ही आना होता है क्योंकि उनको 10 से 11 बज जाते हैं बैंक से आते आते। और उस टाइम तक सभी लोग जगते रहते हैं। फिर मम्मी टुन्नू को लेके बैठी थी। और ये नेक्स्ट डे का है क्योंकि एक दिन पहले का सकट की तैयारी हो रही थी क्योंकि सकट पे ना हमारे यहाँ लड्डू वगैरह सब बनते हैं क्योंकि ये शादी के पहले सकट है जो मैं यहाँ रुकी हूँ। शादी के इतने साल हो गए मैं अभी तक कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर आ पाऊँ क्योंकि अब के ऐसा था कि अब के घर पे फंक्शन था, घर पे सुंदरकांड का पाठ था, इस वजह से मुझे आना था। और दीदी के अभी फंक्शन है तो उनके अभी आना था तो इस वजह से फिर दोनों जगह था, मम्मी के मैके में भी और दीदी के घर पे भी। तो इस वजह से फिर मैं और भी आ गई थी। चलो फिर दोनों चीज़ों को अटेंड भी कर लेंगे। तो बस दीदी के यहाँ मैं अभी 1-2 दिन बाद मैं दीदी के घर भी जाऊँगी क्योंकि उनके यहाँ 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट है। तो जब तक सोचा कि घर पर ही रह लेती हूँ। तो बस सुबह सुबह मम्मी कर रही हैं लड्डू की तैयारी और मैं और भाभी कर रहे हैं साथ में मिलकर नाश्ते की तैयारी क्योंकि आज नाश्ते में सिंपल पराठे भी बनाए हैं बच्चों के लिए क्योंकि कन्हैया को ना आलू के भरे पराठे पसंद नहीं है। तो उनके लिए आलू के पराठे बनेंगे, साथ में सिंपल पराठे भी बना रही थी और भाभी अपनी चाय वगैरह बना रही थी और साथ में खाने की तैयारी भी चल रही थी क्योंकि जितनी जल्दी हो सके ये है कि किचन का काम निपटेगा तभी तो मम्मी के साथ लड्डू बनेंगे ना क्योंकि लड्डू का काम ऐसा होता है कि साथ में मिलकर ही बनाए जाते हैं। उस सकट पे पता है मम्मी यहाँ पे कई कई प्रकार के लड्डू बनते हैं जैसे कि बाजरे के लड्डू, चावल के लड्डू और सूजी की कतली, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू। तो इस तरह से बनते हैं। अच्छा मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होते सकट तो कभी होते हुआ ही नहीं, कभी हमारा मन करता भी है तो हम लोग फिर बाद में बना के खाते हैं क्योंकि लड्डू अच्छे लगते हैं ना। तो बस मम्मी मूंगफली के दाने को चटका रही थी। इस तरह से चूल्हे पे ही बनते हैं क्योंकि ये काम ना गैस पे नहीं हो पाते। गैस पे इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और चूल्हों पर ना बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो इस वजह से मम्मी ने देखो बेसन भून के रख लिया है, साथ में सूजी भी भून के रख ली है। मम्मी एक एक करके सब चीज़ों को भून के रख रही है। और ये देखो टुन्नू कैसा बैठा है हमारा, तो टुक टुक बैठा है हमारा इस तरह से। और पापा पूछ रहे थे कुछ सामान के लिए क्योंकि लड्डू में कुछ सामान कम पड़ रहा था जैसे कि शॉर्ट लाना भूल गए थे पापा। तो पापा फिर से क्योंकि मार्केट थोड़ी पास में है तो वहाँ से ही सामान लेने के लिए पापा जा रहे हैं। और ये देखो पता नहीं ये दाना था, सब लोग कह रहे हैं कुछ मकड़ी है, कुछ कह रहे हैं कि ये इन्फेक्शन सा है। तो अभी तक यही नहीं हो रहा कि ये है क्या। दवा खा रही हूँ, दवा से कोई आराम नहीं लग रहा। इसमें दाने ना बढ़ते जा रहे हैं और दाने ऐसे हैं जैसे कि पानी के भरे हुए जो दाने होते हैं ना खुद ही से फूट जाते हैं, खुद ही से बढ़ रहे हैं। तो दवा मैं खा रही हूँ, अभी कोई आराम नहीं लग रहा मुझे। और बस पापा गए हैं सामान लेने के लिए। तो जब तक हम लोग करते हैं तैयारी सकट के लड्डुओं की तो नाश्ता भी नहीं करा, सब बच्चों को करा दिया है। और जैसे मैं पता है कैमरा लगाती हूँ ना वैसे ये टुन्नू ना सामने खड़े हो जाता है, ये देखती है कैमरे में मैं तो खुद आ रही हूँ। तो इस वजह से अभी देखो देखते ना बड़ी खुश होती है तो कैमरे के आगे खड़ी हो जाती है। और मम्मी ने जो मूंगफली के दानों को रोस्ट किया था ना उनको मैंने ना इस तरह से ईमानदारी से कूटना है क्योंकि इसको थोड़ा थोड़े छोटे छोटे पीस पे करना है, इसको तोड़ के तो नहीं। तो ईमानदारी से इस तरह से क्योंकि अगर मिक्सी से हम करते हैं ना तो उसका ज़्यादा ही पेस्ट बन जाएगा और ईमानदारी से ये होता है कि दाने टूटते हैं। तो इन दानों को तोड़ना है ना हमें। तो बस मैं भी साथ में मम्मी के साथ लगी थी और मम्मी अब भून रही हैं बाजरे का आटा। तो मम्मी पहले एक एक करके सभी चीज़ों को भून लेंगी उसके बाद ही लड्डू की तैयारी होगी। तो फ्रेंड
आप सभी को मेरे मैके के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो अपना प्यार अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। तो फ्रेंड बस सारी गोले ले आई थी, उनको कद्दूकस किया, इस तरह से सारा कद्दूकस कर लिया था और अभी ना भून ही रहे थे। कम से कम हमें 1 से 2 घंटा लग गए थे इसको बनाने में। तो सब चीज़ पहले तैयार थी, तो उसके बाद फिर ये था कि बस इस तरह से देखो ये चावल का आटा है, इसमें गोला भी डाल लिया था हमने, मूंगफली के दाने जो रोस्ट करे थे वो भी इसमें डाल लिए थे। और मम्मी ने जो पीसा था ना उसको मैं छान रही थी, ये मुझे पता नहीं क्या छान रही थी मैं, तो ये सब मैं छान रही थी। तो फ्रेंड ये गोंद है, गोंद को ना इस तरह से चलाया जाता है जैसे कि ये फुलाए जाते हैं गोंद को। तो थोड़ा सा घी डाल के मम्मी ने इसको गोंद को फुला लिया था और इसको ना तोड़ना होता है, पीस के डालना होता है, इससे ना लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस सारी गोंद को मम्मी ने इस तरह से फुला लिया था और मैंने इसको कटोरी के उससे कर लिया था। और बस मावा तो मूल लेके आए थे पापा, उसको मम्मी भून रही थी क्योंकि भी सामने ताज़ा ही पापा बनवा के लेके आए थे। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा समय मावा डालेगा, इससे स्वाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि बिना मावे के लड्डू तो अच्छे बनेंगे नहीं ना। तो सभी में मम्मी ने मावा डाला और फिर साथ के साथ गरम गरम ना जल्दी से बनाने लग गए थे हम लड्डू, क्योंकि ये चावल के लड्डू बन के हमारे तैयार हो गए थे। नेक्स्ट फिर हमने बनाए थे बाजरे के लड्डू। बाजरे के लिए हमने बनाया था गुड़ का पाक। तो ये इस तरह से गुड़ का पाक मम्मी इसको रेडी कर रही हैं। और बाजरे के लड्डू ना मेरे घर में मेरे पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से बाजरे के लड्डू बनते हैं और खाने में सच में अच्छे भी बनते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं ना। तो इस वजह से बस लड्डू बन के तैयार होते। मम्मी जब तक और तैयारी कर रही थी, मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि धूप तो नहीं निकली थी बट कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से धो के डाल दिए थे कि चलो धूप नहीं निकली, हवा तो लगी रही है ना, तो हवा लग के थोड़े बहुत सूख जाएंगे, कि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। और क्योंकि कुछ कपड़े धो दिए थे, कुछ रोक भी लिए थे कि इनको कल धो लेंगे, फिर भी इतने कपड़े हो गए थे। तो बस मैं सारे कपड़े समेट के ऊपर वाले रूम में ही सब रख जाऊंगी, क्योंकि ये कल फिर फैला दिए जाएंगे। काम करते करते पता है सुबह से हमें शाम हो गई थी, क्योंकि शाम को हमें 5 से 5:30 तक बज गए थे। लड्डू अभी तैयारी हो रहे थे और जिसमें कि हमारे बस चावल और बाजरे के बने हैं। अब ये मम्मी चीनी का जो पाक कर रही है ना, ये सूजी के लिए कर रही है, क्योंकि सूजी की कतली बनेगी। सूजी की कतली के लिए ना मम्मी चीनी के ही पाक करती हैं। तो और जो लड्डू जो बचे हैं वो कल के लिए बनेंगे, क्योंकि आज ना बहुत टाइम हो गया था मम्मी को बैठे बैठे, तो इसे कल ही बनेंगे। बस जितनी भी जो प्लेटें थी ना, इसमें सब मैं लिखा लिया था, रिफाइंड थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, जिससे कि कतली जैसे ही से उठ जाए। और सूजी मम्मी ने मावा डाला था, उसको मैं एक सा कर रही थी कि अच्छे से वो बिल्कुल हाथ से मैश कर लेना, जिससे गुठली ना पड़े बिल्कुल भी। और चीनी के पाक में इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी डालते जाएंगे और मम्मी चला रही थी जिससे कि गांठें ना पड़े। और बस गरम गरम प्लेटों में इस तरह से डाल दिए हैं और मैं प्लेटों को इस तरह से हिला रही थी, हाथ नहीं लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी ना। तो इस वजह से मैंने हिला हिला के ना पूरी प्लेट में इक्वल कर ली थी। और इसके ऊपर से हम डालेंगे गोला। तो फ्रेंड आपके यहाँ इस तरह से बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ तो देखो इस तरह से ही बनते हैं। और इस तरह से सूजी कतली मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं हमेशा से यही रहता था कि सूजी कतली मिस करती थी, क्योंकि घर पे मुझे बनाने नहीं आती इस तरह से, क्योंकि कतली बनाते में ना हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक ऐसी हो जाती है कि वो कतली बन नहीं पाती हैं, तो मुझे बनानी नहीं आती इस तरह से। तो बस मम्मी ही बनाती हैं। और बस इसके ऊपर गरम गरम हमने डाल दिया था गोला, और गोले को हाथ से ना दबा देंगे, जिससे कि ये कत्ती के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये अभी गर्म है ना, तो अभी चिपक भी जाएगा। और साथ के साथ ना इसमें हम चक्कू लगा लेंगे, क्योंकि अभी निशान नहीं लगाएंगे ना तो ये फिर कटने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से। और थोड़ा सा अभी रह गया था, क्योंकि 2 बार में बना रही थी मम्मी, क्योंकि कढ़ाई भी इतनी बड़ी नहीं थी और फिर सूजी का वगैरह काफ़ी था, तो मम्मी ने 2 बार इसका पाक रेडी करा। 2 बार में पाक रेडी करके तभी कतली हमारी पूरी हो पाएंगी। तो बस भाभी बना रही है खाना और हम लोग कर रहे थे कतली की तैयारी, क्योंकि
भाभी फिर किचन में लगी थी और बच्चों को भी देख रही थी। सब बच्चे भी घर पे ही थे ना, छुट्टियां चल रही हैं सभी बच्चों की, तो भतीजे सभी लोग घर पे हैं, तो इनको भी देख रही थी, जब तक मैं और मम्मी बस ये काम में लगे हुए थे। तो फ्रेंड हमारी कतली बन के बस रेडी हो गई हैं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दीदी के घर फंक्शन है, उसके लिए भी जाना है, तो इस वजह से और था कि जल्दी से ये सारे काम रेडी हो जाए, क्योंकि फिर वहाँ चले जाएंगे तो फिर मुझे 3 से 4 दिन दीदी के घर पे ही रुकना पड़ेगा। तो वहाँ के व्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप मेरे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो बस इस तरह से मैंने ना सूजी की कतलियों में ना साथ के साथ ना चक्कू के इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अगर बाद में हम इसको लगाएंगे ना तो ये फिर कटेंगी नहीं। गरम के गरम ही में इसको इस तरह से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी कतली वगैरह सब कुछ बन के रेडी हो गई है। कतली देखो बहुत अच्छी बनी थी, एक एक स्लाइस बड़े अच्छे से निकल गए थे। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। कल क्या बनना और ये सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। राधे राधे श्री राधे।